हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे 2019 की मूवी ओ रेमोना। स्टार्ट करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ये मूवी स्टार्ट होती हम देखते हैं एंड्रे को, जो हमारा मेन कैरेक्टर है, जो पार्टी के बीच में सोफे पे बैठा है। वो रेमोना को देख रहा था जो उसके सामने डांस कर रही थी, और तब तक एंड्रे उस पे पिकअप लाइंस मारने की प्रैक्टिस कर रहा था। उसी के बीच उसके फ्रेंड सिल्वियो ने उसे एक ड्रग दिया और एंड्रे को मनाने की कोशिश की ताकि वो रेमोना से जाके बात करे। वो मान गया और डांस करने लगा उसके साथ। उसी के बीच एंड्रे को बाथरूम जाने की जल्दी थी। एंड्रे ने रेमोना को वहाँ पे अकेला छोड़ दिया। जब वो बाथरूम में गया तब वहाँ देखा तो बाथरूम क्लीन नहीं था और उसने टॉयलेट नहीं किया। जब वो लड़के ने बाथरूम में देखा तो उसने सबको बता दिया कि एंड्रे बिना फ्लश करे बाथरूम से जा रहा था। एंड्रे को ये बहुत एम्बैरेसिंग लगा। थोड़े दिन बाद और एक पार्टी थी और वो तब भी सोफे पे अकेला बैठा था। फिर से उसके फ्रेंड एलिन और सिल्वियो ने एंड्रे को मनाया कि वो रेमोना के साथ जाके डांस करे। रेमोना अपने फ्रेंड्स को बताती है कि उसने आज तक किसी वर्जिन के साथ नहीं किया है, और वो चली गई। फिर एंड्रे के साथ डांस करने लगी। रेमोना उसे रूम में लेकर गई और बेड पे उसके कपड़े उतारने लगी, और तभी ही एंड्रे ने उसे बताया कि वो उससे प्यार करता है और उसे असली वाला रिलेशनशिप चाहिए। रेमोना उससे गुस्सा होकर चली जाती है। अगले दिन उसके दोस्तों ने उस पर चिल्लाया और कहा कि उसने इतना अच्छा मौका छोड़ दिया। रेमोना सबसे अच्छी दिखने वाली लड़की है स्कूल की। अगले दिन सिल्वियो और एंड्रे का झगड़ा हो जाता है स्कूल में रेमोना को लेकर। उसके बाद एंड्रे चैन की नींद सोया और वैकेशन पर गया अपनी मॉम के साथ, जहाँ वो अनीमोना से मिलता है, जो एक ब्लॉन्ड लड़की है और वो एक रिसेप्शनिस्ट है होटल की। एंड्रे उससे कहता है कि वो सबसे अच्छी लड़की है पूरे होटल में। एंड्रे उसे बहुत हंसाता है और फिर उसे डेट के लिए पूछता है, तो वो उसे कहती है कि वो बीच पे वॉक के लिए जा सकती है। उस रात जब वो वॉक के लिए जाते हैं, उसके बीच एंड्रे उसे पसंद करने लगता है, और तभी ही एनीमोना उसे बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड है। पर एंड्रे ने उसे किस के लिए ऑफर किया पता होने के बाद भी। तब एनीमोना ने बोला कि उसे किस जीतनी पड़ेगी, और एंड्रे ने हाँ बोल दिया। वो मेकआउट करना शुरू हो गया और रूम में चले गए। अगली सुबह एंड्रे ने खुश होने वाला लुक दिया जब वो एनीमोना से मिला, बट जब उसे पता चला कि एनीमोना ने अपनी जॉब खो दी क्योंकि किसी ने एंड्रे को उसके रूम से बाहर निकलते हुए देखा। फिर वो एंड्रे को बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड आ रहा है, और वो एंड्रे से कहती है कि उनके बीच कुछ भी नहीं हो सकता। जैसे ही एंड्रे घर जा रहा था, उसके बीच में उसे रेमोना का टेक्स्ट आया कि सिल्वियो से उसका झगड़ा हो गया है, तो वो डायरेक्ट उसके घर चला जाता है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है, उनका झगड़ा होता है क्योंकि एंड्रे रेमोना को अब तक उसे पसंद करता है, तो एंड्रे वहाँ से चला जाता है। लेकिन जब वो स्कूल गया तो सब उसे ही देखे जा रहे थे और सामान फेंक रहे थे क्योंकि रेमोना ने उसका नाम खराब कर दिया था। जब वो वापस घर गया तो उसकी मॉम उसे पूछती है कि एनीमोना के साथ क्या हुआ। एंड्रे अपनी मॉम को कहता है कि उसके पास एनीमोना का नंबर नहीं है, तो उसने नंबर लिया और उसके होटल में कॉल किया जहां वो काम करती थी। उसने एनीमोना को कॉल किया और मिलने के लिए पूछा, तो एनीमोना ने हाँ कहा और ये भी बोला कि वो उसके घर पे रुक सकता है। जब वो साथ में बाहर गए तो एक बाथरूम में गए, और तभी बाउंसर ने आके दरवाजे पे नॉक किया और एंड्रे से पूछा कि वो दोनों अंदर क्या कर रहे थे। एंड्रे ने सब सच बताया और बाउंसर ने उसे देखा और आँख में जोर से मारा। अगले दिन जब वो साथ में शावर ले रहे थे, तब एंड्रे ने पूछा कि उसने उसके बॉयफ्रेंड से अलग होने के बारे में सोचा क्या। उसने कहा कि वो नहीं करेगी, और एंड्रे वहाँ से चला जाता है। एंड्रे टॉवल में ही वहाँ से निकल जाता है। जब एंड्रे वापस स्कूल गया तो उसे पता चला कि रेमोना ने पूरे स्कूल में फैला दिया है कि वो गे है और एलिन के साथ है। अगले दिन एंड्रे कॉर्ले के साथ है हैंग आउट करता हुआ, जो उससे बड़ी लड़की है, और वो उसके साथ हाई हो गया। कार्ला ने उसे फ्लर्ट किया और उसके कपड़े उतरवा दिए ताकि वो भी कर सके। उसके बीच वो शावर लेने चली गई और एंड्रे नेकड़ ही वहाँ से भाग जाता है। जब एंड्रे की सुबह हुई तो उसने एलिन को अपने रूम में देखा और उसने कहा कि उन्हें कुछ करना चाहिए वो गे वाली बात का। पहली रात जब एलिन बाहर था, किसी लड़की ने उससे बात नहीं की। सब यही सोच रहे थे कि वो गे है। वो दोनों ने मिलकर सोचा कि रेमोना से बदला कैसे लें। अगले दिन जब एंड्रे स्कूल गया अच्छे से ड्रेसअप हो गए, तो सब लड़कियां उसे ही देखने लगी। वो रेमोना के कॉफ़ी शॉप पर गया और उसे पूछा हैंग आउट के लिए, और उसे किस कर दिया। उसके बाद जब रेमोना को भी एंड्रे पसंद आने लगा, तभी एलिन ने सोचा कि सिल्वियो से बदला लेने का।
फिर उन्होंने कार्ले के टेबल पर फ्लावर रख दिए और सिल्वियो का नाम से लेटर भी रख दिया, जिसमें लिखा हुआ था कि वो उसे सामने से नहीं बता पाएगा, लेकिन उसको कार्ला बहुत पसंद है और वो उसे गर्लफ्रेंड बनाना चाहेगा। तब कार्ला खुश होकर सिल्वियो के पास गई तो उसे कुछ आइडिया नहीं था फ्लावर्स और लेटर के बारे में। तब सिल्वियो ने उसकी बहुत बेइज्जती की सबके सामने और ये भी कहा कि वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना नहीं चाहेगा और कहा कि उसे कोई भी अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बनाना चाहेगा। तब कार्ला को गुस्सा आया और उसने सबके सामने कहा कि सिल्वियो ने फर्स्ट टाइम उसी के साथ किया है और सबके सामने बहुत मारा। अगली रात रेमोना और एंड्री चर्च के टेरेस पे जाते हैं, वहाँ वाइन पीकर मेकआउट करते हैं और रेमोना ने कहा कि जब भी वो दोनों साथ में होते हैं तब उसे अच्छा लगता है। वो लोग मेकआउट करते हैं। फिर एंड्री कहता है कि दोनों को वापस रेमोना के घर जाना चाहिए मेकआउट करने। उसी के बीच रेमोना ने कहा कि एंड्री भी बाकी लड़कों जैसा है। एंड्री ने मना किया और कहा कि वो ऐसा नहीं है और वो दोनों उसके घर चले गए। जैसे ही वहाँ पहुँचे वो दोनों मेकआउट करने लगे। अगली सुबह रेमोना ने उसे सॉरी बोला और कहा कि जो भी हुआ उसे एंड्री के साथ रहना है। और ये दोनों फाइनली साथ में आ गए और एंड्री को वो मिल गया जो उसे चाहिए था। जब वो दोनों साथ में वॉक कर रहे होते हैं तो एक दूसरे से कहते हैं कि वो एक दूसरे को कितना पसंद करते हैं। ये कहते ही एंड्री को एनिमोना का मैसेज आया, ये बताते हुए कि वो उसके टाउन में है। उसने रेमोना से झूठ बोलकर कहा कि उसे बाथरूम जाना है, लेकिन वो एनिमोना से मिलने चला जाता है। वो उसे अपने घर ले जाता है जहाँ वो उसकी मॉम से मिलती है। तब उसे रेमोना का कॉल आया और ये पूछा कि पूरा दिन वो कहाँ था और ये भी पूछा कि वो दोनों कहीं चल सकते हैं, पर एंड्री ने उसे मना कर दिया। उसने अगली रात के लिए पूछा लेकिन तब भी उसका जवाब नहीं था। एंड्री ने रेमोना को बता दिया कि एनिमोना और वो डेट कर रहे हैं और गुस्से में आके रेमोना ने फ़ोन रख दिया। फिर उसने सोचा कि उसे रेमोना और एनिमोना में से किसी एक को ही चुनना पड़ेगा। उसी रात वो एनिमोना के साथ मेकआउट करता है और उसे ही चूज़ करता है। अगली रात रेमोना एंड्री के घर गई और उसे कहा कि वो उसे बहुत चाहती है और वो घर के बाहर मेकआउट करना शुरू हो गया, लेकिन उसके बाजू वाले ने बहुत इंटरप्ट किया। एंड्री ने रेमोना को समझाया कि वो खुश रह सकते थे, लेकिन वो किसी और को डेट कर रहा है और रेमोना से ब्रेकअप कर रहा है। 3 साल बाद एंड्री सबसे ज़्यादा फेमस राइटर बन चुका था और वो तब भी एनिमोना के साथ था और दोनों खुश थे। एंड्री बार में जाता है मीटिंग के लिए। जैसे ही मीटिंग ख़त्म हुई तभी एंड्री के टेबल पर एक लड़की आई उससे बात करने। उसने बताया कि वो रेमोना है। वो मिलते हैं और रेमोना उससे कहती है कि वो उसके बारे में काफ़ी सोचती है, जबकि वो किसी और के साथ है। एंड्री ने वहाँ से जाने का सोचा क्योंकि वो अब तक रिलेशन में है। जब वो कैब लेने बाहर गया तो रेमोना ने उसे मनाया और कहा कि वो उसे घर तक ड्राइव दे सकती है और ये भी बताया कि वो अब इंगेज्ड है। एंड्री मान गया और वो साथ में अपने अपने घर गए। बीच में ही रेमोना ने एंड्री से कोशिश की बात करने की, लेकिन वो अपने फ़ोन में एनिमोना को मैसेज करने में बिजी था। उसे बुरा लगा और वो फास्ट चलाने लगी। एंड्री ने उसे रोकने को कहा और बोला कि कहीं रुक के अच्छे से बात कर लेंगे। उसने गाड़ी रुकाई और अपने रिलेशनशिप के बारे में बताने लगी। बातों बातों में वो एंड्री की लैब पे लेटने लगी। उसने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन चीज़ें बदलने लगी, पर एनिमोना उसे खुश करना चाहती थी। जब वो घर गए तब उसने एनिमोना को बताने की सोचा, लेकिन वो वहाँ नहीं थी और उसके लैपटॉप पे लिख कर गई थी कि वो उसे छोड़कर जा रही है। वो रोने लगा और सोचने लगा एनिमोना के बारे में और ये भी देखा कि एंड्री की हर स्टोरी गंदी तरह ख़त्म होती है। भगवान उसे बोलता है कि वो उसे टाइम में पीछे ले जा सकता है। एंड्री मूवी के स्टार्ट में जाता है और वो रेमोना को रिजेक्ट करता है। उसे लगता है कि रेमोना उसकी सबसे बड़ी मिस्टेक है। दी एंड।